ठीक, तो थोड़ा स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं। ऑल राइट सर, कैन यू सेंड रिकॉर्डिंग एंड नोट्स? बेटा आप किस ग्रुप में हो? मेरे ग्रुप में हो तो आपको मिल जाएगा। दूसरे ग्रुप में G90 तो मेरे ही ग्रुप है, मैं भेज देता हूँ। ठीक, आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इज इट विजिबल? यस सर, चलो फिर। तो चलो, इसके पहले बेटा हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सॉलिड वर्सेस फ्लूइड, द फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, राइट? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सॉलिड वर्सेस फ्लूइड के बाद फिर ये देखा कि प्रेशर का वेरिएशन कैसा होता है, प्रेशर वेरिएशन विथ डेप्थ, राइट? जैसे जैसे हम डेप्थ में एक बीकर लिया था बेटा हमने, राइट? इस बीकर में हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा और देखा कि बेटा इसकी हाइट h है, तो इस पे लगने वाला प्रेशर कितना होगा? रो जी एच। ठीक, सिमिलरली सर माई मार्क्स 170 आउट ऑफ 180। गुड गुड बेटा, ठीक। चलो बढ़िया बढ़िया। बाकी सबके मार्क्स कितने थे यार? कोई अभी अभी तो सब गूंगे हो जाएंगे, कोई बोलेगा नहीं, 10 मिनट तक बोलेंगे सर डॉक्टर मना किया बोलने से। एक ही बच्ची ने खाली बताया, चलो ठीक है। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था बेटा? अपार्ट फ्रॉम दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सॉरी, इसके बाद प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ के बाद एक पैराडॉक्स सॉल्व किया था, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या था? एक लास्ट इक्वेशन हमने डिराइव किया था, याद है क्या किसी को? ठीक है, वेरी गुड। चारू, चारू अदिति बेटा, ठीक है। आपका पूरा नाम यही है ना? इसके पहले चैट में खेल रहे थे तुम लोग सब, देख रहा था मैं। ठीक, नहीं, हाइड्रोलिक मशीन्स, हाँ वो मैंने समझाया था। ठीक, पास्कल्स लॉ पढ़े थे उसके बाद, राइट? तो काफी कुछ पढ़ लिया। नाउ माय क्वेश्चन इज बेटा, मेरा सवाल ये है, कितना कुछ पढ़ने के बाद ओनली, ठीक है चारू बेटा, ठीक है, ओके ओके ओके, वो चैट चल रहा था। इतना कुछ पढ़ने के बाद क्या लगा? फ्लूइड कैसा है? मजेदार टॉपिक है यार, ठीक ठाक सा है, मतलब बस निकल जाए यार, कट जाए, ऐसा कुछ लगा या ठीक ठाक लगा? थिंक बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक ठाक, चलो ठीक ठाक ही है यार ये। अभी तक हमने जितनी पढ़ाई की, आप शुरू कर लो सॉलिड वर्सेस फ्लूइड, प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ, राइट? जितनी पढ़ाई कर ली आपने, आपने एक चीज देखा बेटा, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने लिए सब में क्या था? ये बीकर जो था ये स्टेशनरी पोजीशन में था, इसके अंदर एक ब्लॉक को डाल के देखा बेटा क्या इफेक्ट आ रहा है, राइट? उसके बाद हमने आर्किमिडीज पढ़ा, तो भी ये बीकर रेस्ट पे था बेटा। दोनों केसेस में क्या थे? पानी एकदम रेस्ट पे थे। ठीक, अब पानी रेस्ट पे थे तब तो कहानी बहुत अच्छी थी। ठीक, जिंदगी बढ़िया चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही यू टर्न आता है तब मजा आता है। ठीक, तो अब यहां से थोड़ा एक नया चीज शुरू होगा। अभी तक हमने जो चीज पढ़ा, नेहा बेटा आपका रेज हैंड हो गया, यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट। ठीक है, यू टर्न मतलब आगे गए पीछे आ गए, मतलब 6 घंटा पढ़ रहे थे अब 1 घंटे पे आ गए, थोड़े दिन बाद किताब बेच आए। ठीक, दिस इज कॉल्ड यू टर्न। ठीक, अब के जमाने में नहीं मिलता है, हमारे जमाने में प्रसाद वगैरह खा लेते थे उसी पेपर पे। ठीक, पढ़ने में हम इतना तेज हुआ करते थे जब चीजें ना समझ में आए तो। ठीक, तो अब ये कला विलुप्त हो गई है। एनीवेज आगे चलते हैं, दैट इज नथिंग टू डू। अब हम जो चीज पढ़ेंगे बेटा, अब हम वो चीजों को पढ़ रहे होंगे जिसमें जो वाटर होगा, राइट? वाटर मोशन में होगा। सर पानी मोशन में मतलब क्या पढ़ेंगे सर? जहाज कैसे चलता है? नहीं नहीं, ये सब नहीं पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग नहीं करना है। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ेंगे हम लोग, लिमिटेड चीजें पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज बायंसी, सबने सुन रखी है बायंसी, बायंसी बायंसी। आई थिंक लास्ट क्लास में बोल भी रहे थे बायंसी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जरीना बेटा यू चेक योर इंटरनेट, आई थिंक मेरी वॉइस ठीक ठाक जा रही होगी। ओके, माय वॉइस इज क्लियर। बायंसी के बारे में कोई कुछ जानता है क्या? कोई भी कुछ सुना हो तो? यस, ओके ओके, कोई नहीं, ठीक। फोर्स एक्टिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके। यस सर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेट। सर नहीं आ रही है आवाज। जरीना बेटा आप एक बार रीज्वाइन कर लो। चल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मार्क बाय प्रोड्यूसिंग बाउंसेस। अरे बेटा इतनी इंग्लिश आपने लिख डाली इतने कम टाइम में, चलो ठीक है कोई नहीं। देखो क्या होता है कि सर जितना लिक्विड बीकर से बाहर जाएगा वो बायंसी के इक्वल होगा, आई थिंक वो अपथ्रस्ट बोलते हैं उसको बेटा, चलो ठीक है कोई नहीं। अब सपोज कर लो पानी के अंदर कभी ना कोई नहाने गया होगा, राइट? तो क्या होता है जब पानी के अंदर नहा रहे होते हैं तो पानी आपको क्या करता है? ऊपर की तरफ फेंकता है। कभी ऐसा हुआ है सबके साथ?
सर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो, टेल मी प्लीज। बेटा फ्लूइड्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ऐसा हुआ है क्या सबके साथ? हाँ सर हुआ है। ये होता क्यों है? ठीक है, पानी क्यों चीजों को बाहर फेंकता है? आप गए समुद्र में कूदे, पर पानी आपको क्या किया, बाहर फेंक दिया। तो माई क्वेश्चन इज, आपको पानी ऐसा क्यों करता है? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कि अगर मैं एक ब्लॉक को इमर्स कर रहा हूं पानी में, राइट, तो क्या होगा ये भी मुझे जानना है। क्या इसको ऊपर फेंक देगा, या फिर थोड़े टाइम बाद ये यहाँ पे आ जाएगा? मुझे इस सवाल का जवाब जानना है। तो बायंसी क्या है? ये एक्चुअली में एक फोर्स होता है बेटा, फोर्स, या मैं फोर्स ना बोल के इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स experienced by the body, experienced by the body when immersed in liquid, जब डूबे, when immersed in लिक्विड, जैसे ही वो पानी में डूबे बेटा, राइट, उस पे एक इफेक्ट आ रहा हूं। मैं फोर्स नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि फोर्स चार ही तरह के होते हैं, राइट। फ्लूइड ड्यू टू प्रेशर, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। फ्लूइड ड्यू टू प्रेशर ऑफ लिक्विड इज राइट सर। कुछ हद तक डेंसिटी भी इसमें काम करता है, हाँ। जब वो उसमें डूबे बेटा, तो उस पर एक इफेक्ट आ रहा हूं। मैं फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फोर्स चार ही तरह का होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बाकी सारे फोर्सेस में जानता ही नहीं हूँ, मेरे से पाला ही नहीं पड़ा है। क्लियर? ये बहुत सारे तरह के फोर्स आ गए हैं आजकल, नए नए बनते रहते हैं प्ले स्टोर पे। मैं उन सारे फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, ये इफेक्ट है एक्चुअली। हाँ, इफेक्ट आ रहा होगा बेटा। अब मेरा सवाल आपसे ये है बेटा, छोटा सा सवाल है, कि क्यों पानी चीजों को ऊपर फेंकता है? क्यों? व्हाट इज द रीजन कि पानी चीजों को ऊपर फेंकता है? क्यों? क्यों ये बायंसी लगती ही क्यों है? सर ग्रेविटी की वजह से। अरे बेटा, ग्रेविटी तो इसको नीचे खींचेगा। ग्रेविटी क्या है? वेट दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। ये तो बोलेगा भैया चलो नीचे। डेंसिटी से? पक्का? ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ। मोहिनी बेटा, अप्रिशिएट योर थॉट, गुड। ड्यू टू इफेक्ट एंड बायंट फोर्स। बायंट फोर्स ही क्यों करेगा बेटा? एक बच्ची का जवाब कुछ हद तक सही था, मोहिनी बच्ची का, वेरी गुड। ठीक है चलो, और सबको भी वेरी गुड, अच्छा ट्राई किया सबने। कोई नहीं, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सो न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। नहीं हाँ बेटा, लिक्विड अपने अपथ्रस्ट लगाता है। क्यों लगाता है बेटा? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। ठीक है, आपने तो बताया बहुत सही है, बट क्यों लगाता है, दैट्स माय क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन प्रेशर, थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट ब्रस्ट तो यार वो तो सब अंग्रेजी हो गया। चलो ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। सिंपली डेंसी, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। पक्का? चलो ठीक है, देखते हैं। ये लास्ट में मैं बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस भी रहने दो यार। चलो आगे चलते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या सब यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये बाबू भैया है, राइट, दिस इज बाबू भैया, और ये उस बाल्टी की तलाश में जिसको मूवी में फेंकना चाह रहे थे, ठीक, और ये वो बाल्टी है जो कुएं के अंदर है, राइट। सो माय क्वेश्चन इज, ये वही बाल्टी है बेटा जिसको फेंक के बाबू भैया मारेंगे तो पानी कोई नहीं मांगेगा। क्लियर? सो ये बाल्टी बेटा आपके कुएं में डूबा हुआ है, ये बाल्टी आपके कुएं में डूबा हुआ है, राइट। इसके अंदर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, ठीक। अब बाबू भैया ने क्या किया, इसको खींचना शुरू किया बेटा, और इसमें पानी भरा हुआ है, इस बाल्टी में, राइट। तो क्या आप धीरे धीरे देख पा रहे हो बाबू भैया इसको ऊपर खींच रहे होंगे पानी से? क्या आप देख पा रहे हो इस चीज को? देख पा रहे हो तो कोई इमोजी वगैरह भेजो। थम्स अप मत भेजना, कोई नया तरह का इमोजी भेजो यार, थम्स अप बहुत बोरिंग लगता है। ठीक है, क्या आप इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ हाँ, ये सब यार, बढ़िया बढ़िया इमोजी भेजो यार। पुराने जमाने का इमोजी भेजते हो तुम लोग। हाँ हाँ, कूल कूल इमोजी भेजो, सही है चलो। बस बस बस, ठीक है चलो। सो माय क्वेश्चन इज, बाबू भैया जब इस बाल्टी को ऊपर खींच रहे होंगे बेटा, तो इस ब्लॉक पे क्या असर आ रहा होगा? ठीक, बाबू भैया जब इस बाल्टी को ऊपर खींच रहे होंगे तो इस ब्लॉक पे क्या असर आ रहा होगा? तो इसमें दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा, बकेट कमिंग अपवर्ड, बाबू भैया अपने तरफ खींच रहे होंगे उसको कि बकेट ऊपर आ जाओ, उसमें पानी भी भरा है और पानी में एक ब्लॉक भी है। बाबू भैया उसको अपने तरफ खींच रहे कि भैया ऊपर आ जाओ। नाउ द सेकेंड केस जो आता है बेटा इसमें, कि बाबू भैया ऐसे पानी में छोड़ दिए रस्सी को तो पानी नीचे चला गया। दो केसेस आपको समझ में आए? मैं एक को डिराइव कराऊंगा, दूसरा आप खुद कर लोगे, देखो कैसे। देखो, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज, कि यही वो बाल्टी है जिससे बाबू भैया ऊपर पानी खींच रहे हैं, राइट, यही वो बाल्टी है। अब समझते हैं, इसके अंदर ये ब्लॉक है, ये वाली ब्लॉक सबको दिख रही है क्या? और बाबू भैया इसको ऊपर खींच रहे हैं कि भैया आ जाओ, ऊपर आ जाओ। एक्सेलरेशन इसलिए मैंने अपवर्ड डाल के रखा है। क्लियर? तो फर्स्ट केस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अपवर्ड, अपवर्ड का केस पढ़ेंगे, अपवर्ड। ठीक, अच्छा। अब अगर इस ब्लॉक को मैं देखूं बेटा, तो क्या इसमें एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा? एंड दैट फोर्स इज बायंट फोर्स।
सर अभी तो आपने बोला बाय एंड टेक इफेक्ट है, फिर फोर्स से क्यों लिख रहे हो? बेटा मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको कि वो इसका इफेक्ट तो है कॉज एंड इफेक्ट, बट ड्यू टू फोर्स इट इज कमिंग, राइट? तो यहां तक क्लियर है। पानी क्या करेगा, इसको धक्का लगा रहा होगा, बेटा ऊपर चल भाई, ऊपर चल भाई, ऊपर चल भाई, ऊपर चल भाई, राइट? तो ये जो फोर्स है इसको मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। एंड क्या वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा बेटा? हाँ सर, वेट तो नीचे एक्ट कर रहा होगा, mg। हाँ सर, ये समझ में आ गया, वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इमेजिन करो वो सिचुएशन बेटा, इमेजिन करो जिसमें बाबू भैया इसको खींचे जा रहे हैं अपनी तरफ, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, तो ब्लॉक नीचे जाएगा। सोच के देखो, एम ए विल एक्ट डाउनवर्ड। अगेन आई एम सेइंग एम ए विल एक्ट डाउनवर्ड, क्योंकि बाल्टी अपनी तरफ खींची जा रही है। सोच के देखो यार, बाल्टी में एक बर्तन आपने रख दिया, राइट? इमेजिन कर पा रहे हो सिचुएशन को, बाल्टी में आपने एक बर्तन रख दिया और उसको कुएं से खींच रहे हो, ठीक? तो वो नीचे बैठ जाएगा। हाँ सर, दैट मीन्स एम ए विल ऑल्सो एक्ट डाउनवर्ड। हाँ सर, एम ए विल ऑल्सो एक्ट डाउनवर्ड। अब इससे पता क्या चलता है सर? इससे पता ये चलता है कि मेरे से कोई पूछ ले बायएंड फोर्स कितना लग रहा है इस पे, ठीक है? व्हाट अमाउंट ऑफ बायएंड फोर्स या व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ बायएंड फोर्स इज देयर, व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ बायएंड फोर्स इज देयर, ठीक? कितना बायएंड फोर्स लग रहा है, अब मैं कैसे बताऊंगा? तो मैं क्या करूंगा बेटा, न्यूटन को याद करूंगा, स्मरण करूंगा। और सर डाउनवर्ड कैसे? कंचन बेटा, डाउन एमए का इफेक्ट डाउनवर्ड आएगा ना। सोच के देखो, एक बाल्टी है, उसमें आपने कोई भी बर्तन को ऐसे डुबा दिया और आप उस बाल्टी को अब एक रस्सी के माध्यम से खींच रहे हो, तो ध्यान से देखना, वो जो बर्तन होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जाके उस बाल्टी के सतह पे बैठ जाएगा, ठीक? मतलब बेस पे, अंग्रेजी में बोलो तो, ठीक? चलो, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, नीचे आएगा सर, हाँ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बायएंड फोर्स? द क्वेश्चन इज दिस, मुझे नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी, एक सेकंड बेटा, स्ट्रिप आ गई यार, आप समझा क्या चाह रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर आप किसी भी बाल्टी को खींच रहे हो कुएं से और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट पे कितना बायएंड फोर्स लग रहा होगा, राइट? अगर ये फ्रेम, ये एक्सेलरेटिंग है बेटा, ये बॉडी अगर ऊपर जा रही है, तो इस ब्लॉक पे कितना बायएंड फोर्स लगेगा, ये मैं पता करना चाह रहा हूँ बस। और इसका वेरियस एप्लीकेशन है, वेरियस। तुम सबमरीन देख लो, वो जब ऊपर आता है तो यही एप्लीकेशन पे काम करता है, ठीक? यू टेक एन नंबर ऑफ एग्जांपल, आप ले सकते हो, ठीक? तो यहां से बायएंड फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो mg प्लस ma, क्लियर? अच्छा, अब मैं इसको ऐसे लिख लूं, m कॉमन लेके g प्लस a। हाँ सर लिख लो, क्या दिक्कत है? आपने लिख भी लिया तो क्या दिक्कत है? अच्छा, अगर किसी को नहीं समझ में आया बेटा, तो आप ये चीज देख सकते हो कि ये प्लस वाई डायरेक्शन है, ये माइनस वाई डायरेक्शन है। हाँ सर, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, तो एफ बी विल इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। ठीक है सर, ये भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया। आगे अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा, m इंटू जी इफेक्टिव, ठीक है? वेयर जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ए। सर ये जी इफेक्टिव क्या होता है? बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है? कभी और इसके बारे में बता रहा हूँ, पर अभी के लिए इतना समझ लो, ये इफेक्टिव ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज अर्थ रोटेट, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, सो आपने पढ़ रखा है, राइट? यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी को भी डाउट है तो बताओ। फिर से एक बार समझाता हूं बेटा, जब बाबू भैया इस बाल्टी को खींच रहे होंगे ऊपर की तरफ, जिसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक पे कितना बाइंड फोर्स आएगा? जब बाबू भैया इस बाल्टी को ऊपर खींच रहे होंगे अपनी तरफ, तो इस ब्लॉक पे कितना बाइंड फोर्स आएगा? वो बाइंड फोर्स आपका होगा m इंटू जी प्लस ए। यहां तक किसी को भी डाउट? प्लीज एक्सप्लेन अगेन दिस सर। चलो ठीक है बेटा, देखो ये एक ब्लॉक है, राइट? और ये जो ये बाल्टी या बीकर है, जो ये एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो वेट कहाँ एक्ट करेगा सर? वेट नीचे एक्ट करेगा। और फोर्स एक्सेलरेशन का सर, वो भी नीचे एक्ट करेगा। और बायएंड फोर्स क्या बोलेगा इसको? ऊपर चल भाई, ऊपर चल, ऊपर चल, राइट? तो ये कितना होगा बेटा, ये मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। तो जब मैंने इसका इक्वेशन लिखा तो मैं इस चीज को फाइंड आउट कर पाया। क्लियर? इफ ऑल क्लियर देन सेंड इमोजी, जो भी आपके फेवरेट इमोजीज है। डाउनवर्ड के लिए कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा? बेटा अभी तो बस मैंने शुरू ही किया सर, इसमें पुली केस भी यूज हो रहा है ना, जो फोर्स। हाँ बेटा, बस ठीक है, काफी बेटा। अभी तो मैंने बस यही यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है सर। यहाँ पर जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। शिवानी बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपको भले ही पढ़ाया गया हो ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट ऐसी कोई चीज होती नहीं है फिजिक्स में, सही बताऊं तो, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट।
ठीक, जैसे आप देखोगे तो ग्रेविटी एक्चुअली में क्या है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर, एंड दिस एफ इज ऑल्सो इक्वल टू एम ए, या एम वन ए ले लो। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो एम वन ए इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर आ रहा होगा। सो यहाँ से एम वन कट जाते हैं और ए की वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड, यही होता है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसी कोई चीज नहीं होती है, आपको भले ही पढ़ाया जाए रटाया जाए, ठीक है। आप एक बुक है, आप सर्च कर सकते हो, इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रियली एग्जिस्ट, राइट, इट इज 200 अमेजिंग प्रॉब्लम करके एक बुक है। सो इफ यू गो थ्रू इट यू विल गेट टू नो, ठीक है। कई लोग इस देश में ये भी मानते हैं कि न्यूटन ने 3 ही लॉ दिए थे, हालांकि 5 दिए थे, 2 को एक्सेप्ट नहीं किया गया फिजिसिस्ट द्वारा। यू कैन गूगल इट आउट, थोड़ा इंटरेस्ट रखो इसमें, ठीक। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो डाउनवर्ड के लिए लिख लोगे क्या, डाउनवर्ड के लिए लिख लोगे, थोड़ा लिखो तो कमेंट में, सर कौन सी बुक। बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक है, एंड उसमें भी मत पढ़ो उस पछड़े में, ठीक, थोड़ा सा ऐसे देख लो। चलो डाउनवर्ड के लिए अदिति बच्ची ने जवाब दिया, वेरी गुड। सर फिजिक्स की बेस्ट रेफरेंस बुक बता दो बेटा। बेटा बेस्ट रेफरेंस बुक तुम्हारे हिसाब, मेरे हिसाब से एचसी वर्मा से बड़ी कोई किताब मैंने देखी नहीं है सर। हाँ हाँ, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी एक की, राइट, डाउनवर्ड में वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक, क्योंकि बाल्टी नीचे जा रहा है, तो अब ये ब्लॉक तो नीचे आके बैठ ही जाएगा, साथ साथ ये नीचे भी जाने लगेगा, ठीक। चलो क्लियर है, ठीक, ओके, ठीक। तो ये केस समझ में आया बेटा, डाउनवर्ड का आप बता दोगे। हाँ सर डाउनवर्ड बता देंगे, जी माइनस है, वेरी गुड शैले बेटा, वेरी गुड मोहिनी बेटा, वेरी गुड कंचन बेटा, ठीक है, वेरी गुड प्रेरणा बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक, डाउनवर्ड का केस आप खुद ही बता दोगे। अब एक चीज समझते हैं, आइडियल फ्लूइड, कौन कौन बच्चा, एस एल अरोरा शेल इज द बेस्ट रेफरेंस बुक। देखो यार, मैं इन सब कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एचसीवी से बड़ी बुक आज तक जिंदगी में नहीं पढ़ी, ठीक। हालांकि भरोसा करो मैंने बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ रखी हैं, मेरे शक्ल से नहीं लगता होगा, बट ऑब्वियसली मैंने पढ़ रखी है। एंड मैं एक ही बात बोलूंगा यार, एचसीवी बुक क्लास लिखा हुआ है यार, क्लास बुक है। एनसीईआरटी, अरे तुमने भगवान का नाम ले लिया यार, वो तो टीचर को समझने में टाइम लगता है, तुम लोग तो फिर भी बच्चे हो, ठीक। इट इज लिटरली टफ बुक, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। और 12th की एनसीईआरटी इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि मेरे को उसको पढ़ने में कम से कम 10-12 बार लग गए थे, मैं आपको ऑनेस्ट बात बताता हूँ, ठीक है, मेरे को 10-12 बार लगे थे, राइट। मैं बहुत बुद्धिजीवी आदमी नहीं हूँ, बहुत कम बुद्धि का आदमी हूँ, तो मुझे 15-16 बार उसको पढ़ना पड़ा था, राइट। चलो एनीवेज आई थिंक, हाँ सच बोल रहा हूँ बेटा, मुझे मुझे अभी भी मैं उसको पढ़ता हूँ ना, और जब गॉस गॉस लॉ वगैरह बताता हूँ, क्योंकि क्या है, रटना अलग चीज है, समझना अलग चीज है, ठीक। चलो एनीवेज अपने वापस आते हैं, इस बारे में बात हम थोड़ी देर बात कर रहे होंगे, ठीक, 10 बजे के बाद करते हैं। आइडियल फ्लूइड, कितने लोग खुद को आइडियल स्टूडेंट मानते हैं, कितने लोग खुद को आइडियल स्टूडेंट मानते हो, थोड़ा इमोजी इमोजी भेजो जितने लोग मानते हो। अरे क्या बात है, एक दो, नो सर, हाँ दिल से सच बोलो, सैल्यूट, ठीक, थैंक यू शिखा बेटा। कोई नहीं होता है मीन्स, अगर आपको इतना टाइम लगेगा तो हमें कितना टाइम, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो हम है ही, एकदम डिटेल्ड मार्क्ड है, यस सर मी। अच्छा, तो बेटा आइडियल जैसी चीज नहीं होती है, ठीक, जस्ट ड्रामा होता है होने का बस, हाँ 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 मोहिनी बेटा, इसी चीज को बोल देते हैं आइडियल फ्लूइड, ऐसी फ्लूइड जो होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है, अब उसकी कंडीशन सुनो, ऐसा बच्चा हो जो टीचर बोले अभी 500 पेज लिख दो, लिख दिया, ऐसा बच्चा होगा, हो ही नहीं सकता है, ठीक। चलो अब इसके सारे कंडीशंस पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन इज इट इज इनकम्प्रेसिबल। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बेटा, इट इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, वाटर को प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल ही माना जाता है, ठीक है, आपको ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। फ्लूइड दैट इज इनकम्प्रेसिबल, हाँ, जीरो विस्कोसिटी हो सकता है क्या। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है बेटा, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, सबसे पहली बात वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, राइट। अच्छा, इसकी डेंसिटी ऑल्सो डज नॉट चेंज, ऑल्सो डज नॉट चेंज, हाँ वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और डेंसिटी तो कभी नहीं बदलेगा। अच्छा, कितने लोगों ने गुलाब जामुन खाया, जल्दी बताओ, क्योंकि अगला एग्जांपल समझाने के लिए गुलाब जामुन समझना जरूरी है। ठंड के दिन आ गए सर, गुलाब जामुन तो अभी हम गुलाब जामुन और रबड़ी पे ही जी रहे हैं, ठीक। अब बड़े लोग हो तुम लोग, मतलब गुलाब जामुन खाते हो, क्या ये जिंदगी है सर, अभी अभी, वाह 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 वाह। ठीक है, तो क्या गुलाब और जामुन में किसी को गुलाब और जामुन मिला है आज तक,
क्या किसी को गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन मिला है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा हाँ, ढूंढे नहीं है, अच्छा ठीक है बेटा, ढूंढना ठीक, नहीं मिला है। तो इन द सेम वे बेटा ये नॉन विस्कस है, ठीक है, मतलब नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर। ये बहुत बड़ी बात है, इसका क्या मतलब है सर? तो सबने गुलाब जामुन का वो देखा है क्या, सिरप, शुगर सिरप, तो देखो वो कितना डेंस्ड होता है, मतलब ट्रैवल ही नहीं करेगा, आप उसको ना टेबल के ऊपर ऐसे ही छोड़ दो, सूख जाएगा सुबह तक, और आसपास चींटी आ जाएगी, फिर आपके घर से कोई उठ गया, मम्मी उठ गई खुदा ना खास्ता, तो फिर और मजा आ जाएगा आपको, राइट? सो दोनों केसेस है, बात को समझना। आप उसको टेबल पे छोड़ दोगे छूटे ही रह जाएगा, इतना विस्कस होता है, पर पानी को छोड़ दो, धीरे 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 फ्लो करके गिर जाएगा, ठीक। बस शर्त ये कि आपकी मम्मी ना जान पाए आपने टेबल पे रसगुल्ला गिरा है, ठीक है। जैसे मेरे पापा मुझे बोलते थे बेड पे मत खाओ, पर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था, बेड पे खाता था, ठीक, और खाना गिर जाता था किस्मत से, जब बोला जाएगा ना नहीं गिरेगा वही टाइम गिरता था, और बहुत मजा आता था उसके बाद 2-3 दिन तक, ठीक। चलो ठीक। और एक सेकेंड चीज जो है बेटा, ये इररोटेशनल होता है। सर इररोटेशनल क्या है सर? सर ये समझ नहीं आया सर, एनएलएम फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एनएलएम एनएलएम नहीं, इररोटेशन मतलब ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू सी। सर इसका क्या मतलब है? मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, अभी के लिए इतना समझ में आ गया बेटा। पहली बात, आप उसको कम दबा ही नहीं सकते, कंप्रेस ही नहीं कर पाओगे, दबा ही नहीं सकते। दूसरी बात, ये अगर लेयर में आप इसको बांट दो तो दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं होगा, इतना स्मूथ, ये तैरते जाएगा तैरते जाएगा तैरते ही जाएगा। क्लियर? चलो आई थिंक क्लियर है। किसी को भी इसमें डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो कोई नहीं भी, हाँ नहीं भी एग्जाम्पल है अशोक बेटा, ठीक है। थोड़ा कॉस्टली है यार, वो उतने में बहुत रसगुल्ला आ जाएगा, ठीक। चलो अच्छा, कितने लोगों ने नल से पानी निकलते हुए देखा है? जब आप उसको रिपीट अगेन सर, अच्छा अच्छा फिर से समझाता हूँ बेटा। इनकम्प्रेसिबल मतलब बेटा उसको आप कंप्रेस ही नहीं करोगे, आप कितना भी फोर्स लगा दो, ना उसकी वॉल्यूम चेंज होगी ना उसकी डेंसिटी चेंज, ठीक। और कोई फ्रिक्शन ही नहीं होता है उसके लेयर के बीच में, राइट। और इरोटेशनल होता है, मतलब जो उसका रोटेशन होगा पार्टिकल्स का वो ऑलमोस्ट जीरो माना जाता है, ठीक। चलो अब कितने लोगों ने नल से पानी निकलते हुए देखा? इमेजिन करो, हमने नल को बहुत धीरे से खोला, बहुत धीरे से, ठीक है। हाँ विंड, दिल्ली की ठंड में तो यार उसमें पानी में हाथ डालते तो करंट लगता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या छू लिए भैया, जिंदा बचेंगे कि नहीं अब? हाँ, तो उस करंट को भूल जाते हैं, ये समझते हैं बेटा हमने नल को बहुत धीरे से खोला, राइट, बहुत ही ज्यादा धीरे से खोला। तो आप देखोगे एक एक लाइन से पानी आता है, देखा है क्या कभी? एक लाइन से पानी आता है, इमेजिन करो, देखा है? चलो चलो चलो, अब वो लाइन से पानी आ रहा है, ठीक। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, पानी आ रहा है, तो समझ लो एक पार्टिकल ऊपर है, थोड़े टाइम बाद यहां आ जाएगा, थोड़े टाइम बाद यहां आ जाएगा, राइट। अच्छा अब ये पार्टिकल गुजर गया तो हम यहां से ये बोल सकते हैं बेटा कि अगर हम इमेजिन कर रहे हैं उसमें एक पॉइंट, तो धीरे 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 वो नीचे आ जाएगा, राइट। तो वी ए, वी बी और वी सी तीनों सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, सोच के देखो, हाँ सर सेम पाथ फॉलो तो कर रहे हैं, इमेजिन ऑल ऑफ देम आर फॉलोइंग द सेम पाथ। हाँ सर, अनटिल एंड अनलेस आपके घर में बाबू राव ने नल नहीं लगाया है, राइट। जैसे उसने बोला था ना 3 नल लगवाऊंगा, तो तीसरा वाला जिसको पानी का जरूरत नहीं है उसके लिए तो वो है, तो फिर बात अलग है, नहीं तो नॉर्मल नल के केस में ये होता है, दे विल फॉलो द सेम पाथ फॉलोड बाय प्रीवियस वन। और इस तरह के फ्लो में, फ्लो को मतलब जो एकदम लाइन से हो जिसमें कोई भी दिक्कत ना हो, हम लेमिनार, स्ट्रीमलाइन ऐसे नाम से जानते हैं इसको, राइट। स्टडी फ्लो भी बोल देते हैं कभी कभी भावनाओं में आके, ठीक। हाँ वाटर तभी चेंज करेगा पाथ, नहीं तो कभी नहीं करेगा। और कभी कभी आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें आपको लगता है कि पानी जो है ना जम गया है, वो जम गया है, बट वो फ्लो हो रहा होता है, याद है ऐसा वीडियो? हाँ वो मूवी मैंने बहुत बार देखी है, कम से कम 100-200 बार, ठीक। बट एक्चुअली में वो फ्लो कर रहा होता है, राइट। बाबू राव ने बहुत फ्लूइड मैकेनिक्स सिखा रखी है उसमें, ठीक। यस चलो, तो अब इसी चीज को मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। लेमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो, अब ये तो स्ट्रेट लाइन में था, तो आपको ऐसा लगेगा सर ये बस स्ट्रेट लाइन में वैलिड है, नहीं 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 नहीं, नहीं। लेमिनार फ्लो हर वो फ्लो है बेटा, जैसे मान लो यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे लेयर में, राइट, कर्व शेप में, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दैट ए की वेलोसिटी कितनी है बेटा? V1 से सर फ्लो कर रहा है। बी की वेलोसिटी कितनी है बेटा? सर V2 से फ्लो कर रहा है। सी की वेलोसिटी कितनी है? सर सी V3 से फ्लो कर रहा है। पर हम इससे क्या करना चाह रहे हैं सर, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, सोच समझ के जवाब देना बेटा, 2 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। इसी पॉइंट पे पूछ लेता हूं, चलो। इज, क्वेश्चन है, इज वेलोसिटी ऑफ ए
इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी, होगा या नहीं सोच के बताओ, यस और नो। ठीक है, दैट यस और नो। यस सर होगा। यार डर रहे हैं आधे लोग, तो डर रहे हैं यार, नो बोल देंगे तो मेरा घर का पानी चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा यार, यस और नो लिखो, क्या ही तो बात है, होगा सर। यस सर नो सर। चलो ये भी एक सस्पेंस रहेगा, लास्ट में आज क्लास खत्म करने के वक्त थोड़ा सा इस सारे सस्पेंस को ओपन करूंगा। ठीक है, थोड़ा सस्पेंस लेके चलो, मजा आएगा। ठीक, चलो नहीं होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द पाथ फॉलोड बाई द पाथ फॉलोड बाई वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी, और फर्स्ट और दूसरा सिचुएशन है वी ए डज नॉट इक्वल टू वी बी डज नॉट इक्वल टू वी सी। कितने लोग मान रहे हैं फर्स्ट वाला सही है? जस्ट राइट फर्स्ट वन टाइप करो, जितने लोग ये मान रहे हैं कि फर्स्ट वाला सही है, जस्ट टाइप वन। संगीता बच्ची ने किया, शिवानी बच्ची ने किया, सोनी बच्ची ने किया, कंचन ने किया, शिवम ने किया, चलो नेहा बच्ची ने नहीं किया, संजना ने किया, क्षितिज ने किया, कृति बच्ची ने किया, दीपक बेटे ने किया। चलो कितने लोग ये मान रहे हैं टू सही है? अच्छा गीतू बच्ची ने भी वन कर दिया, प्रिया बच्ची ने भी वन कर दिया, और कितने लोग ये मान रहे हैं टू सही है? वाह, अति उत्तम। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, टू इज रॉन्ग एंड वन इज राइट। राइट, जब भी पार्टिकल का पाथ अपने वाले प्रीवियस वाले पाथ से होगा तो उस तरह के चीजों को हम शुभकामनाओं के साथ स्ट्रीमलाइन या फिर स्टडी या फिर अंग्रेजी में इसका और एक नाम है लेमिनार, लेमिनार बोलेंगे। जब ऐसा नहीं होगा सर तब क्या करेंगे? तो क्या हम गलत हो गए? फिजिक्स में कोई गलत नहीं होता। हाँ क्या बोल रहे हो? तो उस हिसाब से धरती फ्लैट है फिर? अरे अब इतना भी भावना में नहीं बहना है, मैंने ये नहीं बोला। ठीक है, कभी गिफ्ट ठीक है, बाबूराव कभी गलत नहीं बोलता, सही बात है। आई टू एक्सेप्ट। चलो ठीक है, इसको बोलेंगे टर्बुलेंट। सर टर्बुलेंट, सर ऐसे तो ग्रेविटी के केस में भी होता है ना, जितना टाइम पार्टिकल को ऊपर जाने में लगता है उतना ही आ, आने में लगता है। हम्म, ठीक, उसको जी इफेक्टिव उसमें इक्वल हो जाता है जी के। बच्चों ने रेज हैंड किया, डाउट है क्या? चार पांच बच्चों ने एक साथ कर दिया है। चलो अब लेमिनार का केस आपको समझ में आ गया। लेमिनार के केस में क्या होगा? पाथ फॉलोड बाय ए बी एंड सी आर सेम। ठीक है, सेम पाथ फॉलो करेंगे ये लोग, क्लियर है? फर्स्ट इज राइट बट वाई? फर्स्ट इसलिए राइट है बेटा बिकॉज देखो, मान लो पानी फ्लो कर रहा है यहाँ पे, बहुत सारा पानी। अब मैंने एक पॉइंट को पकड़ लिया सी, सी पॉइंट से पानी आगे निकल लिया, तो मैंने क्या देखा कि पीछे वाला जो बी पॉइंट है बेटा वो भी यही पाथ को फॉलो करके पीछे पीछे आ रहा है, एंड सिमिलरली ए पॉइंट को मैंने देखा वो भी यही पाथ फॉलो करके पीछे पीछे आ रहा है। क्लियर? इसलिए सही है, राइट? पाथ सेम फॉलो कर रहा है इसलिए सही है, और कोई रीजन नहीं है, सही बताओ तो। ठीक है, ठीक, तो यहां से एक पॉइंट भी आप लिख सकते हो, इन लेमिनार फ्लो, इन लेमिनार फ्लो path followed by the particle is same as previous one, right? पहले वाले के जैसे ही वो पाथ फॉलो कर रहे होंगे। क्लियर है क्या? ऑल गुड। पाथ वही फॉलो कर रहे होंगे सर, पीछे से तो थिक पाइप है और अगर आगे से नैरो हो तो लघु, हाँ वो केस भी अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक, अब थोड़ा इस पे अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, राइट? तो पहला पॉइंट अंग्रेजी में ये है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज दैट फ्लो इन विच ईच एलिमेंट ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू द पॉइंट ट्रेवल विद सेम पाथ एंड विद सेम वेलोसिटी, सेम पाथ एंड विद सेम वेलोसिटी। तो लेमिनार के केस में बेटा ये कंडीशन ट्रू है, फॉर लेमिनार इट इज ट्रू। ठीक है, बट ओनली फॉर लेमिनार इट इज ट्रू। ठीक, चलो सस्पेंस ओपन कर दिया मैंने, ये ट्रू है जितने लोगों ने बोला था। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये पॉइंट आई थिंक सबको क्लियर है कि स्ट्रीमलाइन जब भी होगा लिक्विड विल फॉलो ईच एलिमेंट ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू द पॉइंट ट्रेवल विद सेम पाथ एंड विद सेम वेलोसिटी। प्रीसीडिंग एलिमेंट पास, अंग्रेजी में ये बोल रहे हैं कि पिछले एलिमेंट का ही रास्ता फॉलो कर रहे होंगे, हाँ सेम वेलोसिटी से। ठीक है, अच्छा अब आगे बोल रहे हैं स्ट्रीमलाइन में बी डिफाइंड एज द पाथ स्ट्रेट, मतलब पानी चाहे ऐसे मूव करे या ऐसे मूव करे,
ठीक है, जैसे तुमको अगर स्ट्रीमलाइन नहीं समझ में आ रहा है, राइट, तो एक काम करना कि नल को धीरे से खोलना, देखना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, राइट, और पाइप को ऐसे पकड़ के रखना, राइट, और वो एक, अगर आप पाइप को ऐसे पकड़ के रखोगे बेटा, सपोज आप पाइप को ऐसे पकड़ के रखोगे, तो वो भी एक पाथ ऐसे बना रहा होगा, राइट, इट इज ऑल्सो स्ट्रीम लाइन। ठीक, यहाँ पे मैंने बना के दिखाया है, देखो बाबूराव पाइप पकड़ के रखा है, पानी ऐसे जा रहा है जमीन में, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रीम लाइन। ठीक, नाउ थर्ड पॉइंट बहुत खतरनाक है, सुनना, थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनना, बहुत 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 ध्यान से, क्योंकि इसमें मैथ्स अंग्रेजी सब लिखा हुआ है। कैसे? A streamline may be defined as the path, straight or curve, the tangent to which at any point give the direction of flow of liquid at that point. कितनी बड़ी बात है, सोचो, the tangent to which at any point give the direction of flow of liquid at that point। ठीक, tangent, secant, सब आगे इधर, डरो मत। tangent का मतलब बताता हूँ, एक पॉइंट पे एक लाइन टच की, एक पॉइंट पे एक लाइन टच की, एक पॉइंट पे एक लाइन टच की, बाबूराव पानी दे रहा है पेड़ पौधे में, राइट, सपोज यहाँ पे एक पौधा है, उसमें बाबूराव पानी दे रहा है, तो आप जहां पे भी पॉइंट पे एरो खींचोगे ना, वो वहां पे डायरेक्शन बता रहा होगा, यहां से पानी ऐसे ऊपर गया, फिर थोड़ा दूर ऐसे गया, फिर थोड़ा दूर ऐसे, फिर नीचे आने लगा। इसी चीज को टेंजेंट बोल देते हैं गणित में। ठीक, हाँ, टेंजेंट यही होता है, प्रैक्टिकली टेंजेंट ये होता है। जैसे आप इमेजिन करो, आपका फोन का कर्व है, राइट, सपोज दिस इज द कर्व, ये कर्व है मेरे फोन का, राइट, यहां से अब बेटा मैं एक लाइन खींच दूंगा, यहां से एक लाइन खींच दूंगा, तो आप ये चीज को देख पा रहे हो क्या? यहां से अगर मैंने एक लाइन खींच दी तो ये टेंजेंट है, यहां से मैंने एक लाइन खींच दी, ये टेंजेंट है, डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर? क्लियर है? ओके, आई थिंक क्लियर है। अब आते हैं, यहां तक तो बात सही थी, पानी सीधा सीधा गया, बहुत मजा आया। अब एक केस ऐसा है बेटा, जिसमें पानी जा तो रहा है, जाना उसको सीधा चाहिए, पर वो मुड़ जा रहा है, उसको जहां मन वहां जा रहा है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, राइट, यहां से गया, अच्छा ये जगह अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे मुड़ गया, फिर यहाँ पे मुड़ गया, मतलब इररेगुलर फ्लो है, कोई परफेक्ट ज्योमेट्री में फ्लो ही नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे आड़ा टेढ़ा कहाँ कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता है, तो उस तरह के मोशन को हम बोलते हैं टर्बुलेंट। सर कोई ओनली वन पॉइंट पे टच हो वही टेंजेंट है ना? सी बेटा, मैथ्स वाले ऐसा बोलते हैं वन पॉइंट पे टच हो तो टैंजेंट है, बट पॉइंट का डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट क्या? सेट ऑफ मैटर है, पॉइंट इज अ सेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो उसमें आप एक पॉइंट पे बोलना थोड़ा सा मेरे को कहीं ना कहीं खटकता है, बट मैथ्स वाले बोलते हैं मोहिनी बेटा, ठीक है, लूज स्टीडीनेस। हाँ सर, इसका कोई एग्जांपल? किसका कंचन बेटा? सर ये हमें पानी में पीएचडी। यस सर, इसका एग्जांपल देना, किसका किसका? यस बेटा, टर्बुलेंट का क्या? और सर एक एग्जांपल क्या होगा जो आपने अभी बताया उसका? टर्बुलेंट का? ओके, टर्बुलेंट का एग्जांपल देता हूं। सपोज पानी यहां से बह के आ रहा है, राइट, और यहाँ पे एक पेड़ पड़ गया, या पानी ऐसे बह के आया और यहाँ पे एक पेड़ पड़ गया, तो क्या होगा? पेड़ के पास पानी कुछ ऐसा शेप ले लेगा, देखा है क्या आपने? नेहा बेटा, वॉइस क्लियर है? आई थिंक वॉइस में किसी को दिक्कत है क्या? आई थिंक वॉइस क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, तो पेड़ पड़ गया तो क्या हुआ बेटा? इमेजिन करो यहाँ पे एक पेड़ पड़ गया, तो पानी क्या हुआ? ऐसे आया, पेड़ के यहाँ से ऐसे ऐसे अंधाधुंध मोशन किए जा रहा है, उसको मतलब ही नहीं है इस बात से। ठीक, तो इसी तरह के मोशन को बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो, मतलब एकदम तबाही मचा दिया। टी फॉर टर्बुलेंट, टी फॉर तबाही, टी फॉर तूफान, जो भी आपको सही लगे, यू कैन गो विद दैट। ठीक, हाँ, बाढ़, बाढ़ इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। जब तक स्ट्रीम लाइन आ रहा है तो हम मच्छी मार रहे हैं, जब बाढ़ आएगा तो मच्छी आपके घर तक आएगा, ऐसा याद रखो। ठीक, फ्लड, हाँ, क्रिटिकल स्पीड, ये सब पे तो नहीं बात करेंगे, सुनिए बेटा सर, और हमारी फिंगर भी टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल हो सकती है, हाँ, अगर आप ऐसे ऐसे फ्लो कर रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि एयर को भी हम एज अ लिक्विड ट्रीट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। सुनामी, हाँ, सुनामी आई थी अंडमान में तो मैंने टर्बुलेंस देखा था। ठीक है, फ्लाइट में भी टर्बुलेंस होता है, कभी कभी अगर चेन्नई या दिल्ली की फ्लाइट होती है तो थोड़ा बहुत टर्बुलेंस होता है जब बादल वगैरह घेर रखते हैं तो। चलो एनीवेज, आगे चलते हैं। इन अ टर्बुलेंट फ्लो द पाथ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड चेंज कंटिन्यूअसली, एक नया वर्ड दे रहा हूं, हैप्पजार्डली, हैप्पजार्डली सॉरी, विद टाइम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो अंग्रेजी में ये कहना चाह रहे हैं कि इसका पाथ बहुत जल्दी बदल रहा होगा। देखो बेटा, यहां से सीधा गया, हाँ सर सीधा गया, यहां से चले गया होता है यार सीधा, ना 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 ना, इसको सीधा नहीं जाना, इसको यहाँ जाना है, फिर इसको मुड़ जाना है, देख रहे हो? जैसे तुम लोग कभी कभी करते हो, कोचिंग जाने के नाम पे, यहाँ पे कोचिंग है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का सीधा रास्ता है, बट आप क्या करते हो? यहाँ से घूम के आए, यहाँ से घूम के आए, यहाँ से घूम के आए, फिर कोचिंग पहुंचे, अरे भैया अब छुट्टी के लिए 2 मिनट बचे। नहीं, अरे तुम लोग बहुत आइडियल स्टूडेंट हो यार। ठीक है, नहीं मैं भी नहीं करता था, डर लगता था, ठीक है, रोज करते, वाह वाह, क्या ही तो बात है। ठीक, जैसे कोटा में सिटी मॉल होता है तो बच्चे सिटी मॉल का रास्ता पकड़ के फिर आते हैं कोचिंग, ऐसा नहीं कि कोचिंग डायरेक्ट आ गया, ना 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 ना, वो सिटी मॉल में दिखेंगे। ठीक, चलो, कभी कभी वाह,
ठीक है चलो एनीवे, ठीक, आगे चलते हैं बेटा, राइट। तो यहां तक किसी को भी डाउट बेटा टर्बुलेंट में? हाँ, चांस मेरे पास भी नहीं था बेटा। ठीक, ठीक, यहां तक किसी को डाउट? टर्बुलेंट क्लियर है बेटा, लेमिनार क्लियर है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके पहले हमने जो पढ़ा बाबूराव बाल्टी ऊपर खींचेगा, क्लियर है, ठीक है, ये तीनों चीजें क्लियर है। अब आती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये बड़ी अजीब सी चीज है। अजीब सी चीज क्यों है सर? इसमें हम क्या कर रहे होंगे ये अब ध्यान से देखना, राइट। मैथ्स में नहीं यूज करूंगा, मुझे देखो मैं पहले बता देता हूँ, फिजिक्स फिजिक्स है, मैथ्स मैथ्स है, मैंने बहुत बार बोला है। अब मैं फिर से ही बात बोल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाते वक्त भी मैं मैथ्स का इस्तेमाल कम से कम करूंगा, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, बहुत कम, राइट। ध्यान से सुनना, बर्नौलीज में भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कम से कम मैथ्स यूज करूँ, क्योंकि मैथ्स पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, इट इज नॉट अ क्लास ऑफ टूल के जैसे यूज करना है और कोने में रख देना है, ठीक। किसी को दिल, भाई किसी को दिल से बुरा तो नहीं लगता है? अरे बेटा मैं इंजीनियर हूँ, कैसे तुम लोग यार, तुम लोग बेइज्जती कर देते हो, इंजीनियर हूँ यार मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तुम लोग बोल रहे हो मैंने मेडिकल लिया था, ठीक, ठीक है। चलो सर, किस चीज के लिए सर? सर इंजीनियरिंग होके मैथ से, अरे भैया भैया भैया, मैथ से मेरे को कुछ ऐसा नहीं है, बट लोग क्या सोचते हैं पता है? आप भी इस चीज को मत सोचना बेटा, पहले मैं भी सोचता था, जिस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मैथ्स लगती है ना, वो आपके पास नॉन मेडिकल नहीं, नहीं मेरा पीसीएम भी चारों था, वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट। सर आपने पीसीबी लिया था क्या? नहीं 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 बेटा, मैंने पीसीएम भी लिया था। मैथ से मेरा, हाँ बिंदास कूल। फिजिक्स समझने, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता, वेक्टर इतने साल बाद आया, मैकेनिक्स पहले आया, मैकेनिक्स और वेक्टर लोग एक में जोड़ देते हैं, तो मैं बहुत दूर रहता हूँ इन सब चीजों से। सैल्यूट सर, आप तो टॉपर थे हैं? क्या बात कर रहे हो, और ये कब हुआ? भाई मैथ से मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि मैथ्स वालों ने जीरो वेक्टर बना दिया, बताओ कोई सेंस है इस बात का? उसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है पर डायरेक्शन है, ठीक है, ठीक है, ब्रेव नहीं था मैं, मजबूरी थी, मजबूरी। यस सर ऑफ कोर्स यू आर, ना ना ना, ये तुम लोग का वहम है, काश ये चैट मेरे पापा देखे होते, बहुत खुश होते, ठीक है। अब वो स्क्रीनशॉट लेके भेज नहीं सकता, भरोसा नहीं होगा, ठीक है, चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं बेटा मैं, ठीक, एक एग्जांपल देता हूं, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे फिर से बाबू भैया खड़े हैं, राइट, और उनके हाथ में एक बहुत बड़ी सी पाइप है, बहुत बड़ी सी ऐसी पाइप है, और वो पेड़ को पानी दे रहे हैं। अब इसको समझाने के पहले मैं आपको दो केसेस समझाता हूँ। क्या सबके साथ ऐसा हुआ है बेटा कि देखो पेड़ दूर है, राइट, यहाँ पे पेड़ है, आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, और आपका पाइप का जो रेंज है, या आपने जो हाथ में पाइप ले रखी है बेटा, पतली सी पाइप बनाता हूँ, इसका रेंज बस यहाँ तक है, ठीक है, और आपको बोला गया कि पेड़ पे पानी दे देना है। पर आप, अब इंसान बहुत सुस्त, सुस्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सुस्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइट, बहुत ही ज्यादा सुस्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पेड़ को पानी पहुंचाना है। तो हम क्या करते हैं, ये नहीं करते हैं कि कदम थोड़ा बढ़ा के यहाँ आ जाए, ना 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 ना, हम पाइप को क्या करते हैं, ऐसे उसका माउथ प्रेस कर देते हैं, उससे वो थोड़ा ज्यादा दूर चला जाता है पेड़ तक। ऐसा हुआ है क्या सबके साथ? हुआ है, सबके साथ हुआ है, यस। वो क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन? इस चीज को हम, हाँ ये हम करते हैं, ठीक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या रीजन है इस बात को सबसे पहले, हाँ प्रेशर तो है बेटा, पर कैसे है इस बात को सबसे पहले हम समझ रहे होंगे, क्लियर। मास फ्लोइंग, हाँ मास, ठीक है, वाटर फ्लो फास्ट, हाँ क्यों क्यों हो रहा है सबसे पहले समझते हैं। एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, वेरी गुड शिवानी बेटा, ठीक है, इसी चीज को थोड़ा समझेंगे अब। या एरिया की जगह और क्या यूज कर सकते हैं, या वॉल्यूम और एरिया में क्या रिलेशनशिप है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये एक चीज बताते हैं कि एरिया और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इमेजिन करो कि पानी बेटा यहां से एंटर हो रहा है, यहां से एंटर हो रहा है पानी, मैंने बहुत बड़ा पाइप का एक छोटा सा एरिया ऐसे कट कर लिया, इतना बड़ा पाइप था, मैंने बोला यहां से यहां तक कट करके देखते हैं, मुझे पता चल जाएगा क्या हो रहा है। मैंने छोटू सा एरिया कट कर लिया, बहुत छोटू सा, ठीक है, और यहाँ पे इस एरिया कितना था, इसका इसका एरिया था A1 बेटा, राइट, यहाँ पे इसका एरिया था A1, और यहां से वेलोसिटी कितनी थी पानी की, V1, ठीक, हाँ सर, इसका एरिया हो गया A1, इसका वेलोसिटी हो गया V1, ठीक, और यहां से पानी निकल रहा था, राइट, और यहाँ पे पानी की वेलोसिटी थी V2, इसका एरिया था A2, ठीक, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ बेटा। कुछ नहीं, मैंने बस एक तरफ पाइप का मुंह थोड़ा सा बड़ा था, एक तरफ पाइप का मुंह छोटा था, बस बहुत छोटू सा पाइप लिया था मैंने। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पक्का, चलो ठीक।
ऑल क्लियर? देन गंदा गंदा इमोजी मत भेजो, कुछ बढ़िया सा इमोजी भेजो कि मन खुश हो जाए, कि यहां तक अगर किसी को डाउट नहीं है तो। ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ, बस बस बस, चलो, ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पे पानी जो एंटर कर रहा है, राइट, इसको मैं बोलूंगा डिस्चार्ज। अंग्रेजी में डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे आप देखते हो मेडिकल में क्या होता है कि कोई पेशेंट होता है, वो एडमिट होके आता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज हो गया, राइट, मतलब अवे हो गया सारे काम से। डिस्चार्ज मतलब ऑपरेशन वगैरह के रास्ते से होके गुजर चुका है। तो अब इसको मैं नाम देने वाला हूँ Q1 इजिकल टू Q2। है, क्या लिख रहे हो सर? ये बताता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, जितना पानी यहाँ से एंटर हो रहा होगा उतना ही पानी यहाँ से बाहर आ रहा होगा। अच्छा अच्छा, ये समझ गए सर, जितना पानी यहाँ से एंटर हो रहा होगा उतना ही पानी यहाँ से बाहर आ रहा होगा। लेट आए जल्दी आए वो मुझे नहीं पता, पर ये हो रहा होगा। हाँ सर, ये समझ में आ गया। अच्छा, और यहाँ से कितना पानी अंदर जा रहा होगा बेटा? अरे सर ये तो आसान है, जितना इसका एरिया है और जिस वेलोसिटी से पानी अंदर आ रहा है। कितना पानी अंदर आ रहा होगा सर? जितना वेलोसिटी होगा पानी का और जितना इसका एरिया होगा उतना ही से अंदर आ रहा होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, इस चीज को लिख लेते हैं थोड़ा इंग्लिश में। एरिया V1 इज इक्वल टू A2 V2, राइट। हाँ हाँ, वेरी गुड, चलिए बेटा, ठीक है। और एक बच्चे ने बहुत पहले भी लिख दिया था, आई डोंट, अच्छा आप ही ने लिखा था, अच्छा ठीक ठीक ठीक, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, हाँ यहाँ तक हो जाएगा, राइट। यहाँ से अब मैं क्या बोलूंगा, V1 इज इक्वल टू A2 V2 अपॉन A1, राइट। सर ये बोलने से क्या फायदा हुआ? अभी तो आपने बोला आप मैथ्स नहीं यूज करोगे, ठीक। इसका ये मतलब है बेटा, इसका ये मतलब है, हाँ हाँ आप ही का था बेटा सर, एक बार रिपीट फ्रॉम Q1 टू Q2। अच्छा ठीक है बेटा, एक बार इसको खत्म करा देता हूं। यहां से हमें ये पता चला वॉल्यूम बढ़ेगा देन एरिया घटेगा। अब समझा देता हूं बेटा दोबारा से। मैंने ये बोला कि इस पॉइंट से पानी अंदर जा रहा है, इस पॉइंट से पानी बाहर आ रहा है। ऑब्वियसली दिख भी रहा है, भले थोड़ा लेट आए बेटा इस जगह से, पर जितना पानी यहां से जाएगा उतना पानी यहां से बाहर आ रहा होगा। हाँ सर, ये तो हमें समझ आ गया। अब मैं पूछ रहा हूँ बेटा, कितना पानी यहां से अंदर जा रहा होगा? जितना इसका एरिया है और जिस वेलोसिटी से पानी अंदर आ रहा है, राइट। यहां तक किसी को डाउट? सॉरी, यहां तक किसी को डाउट? किसी को भी डाउट? ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, एरिया घटेगा। तो एरिया कम करोगे वेलोसिटी बढ़ जाएगा, एरिया कम करोगे वेलोसिटी बढ़ जाएगा। क्लियर है? क्यू क्या है? क्यू, क्यू डिस्चार्ज है बेटा, वाटर डिस्चार्ज। क्यू इज एक्चुअली वाटर डिस्चार्ज, राइट। यहां तक किसी को भी डाउट बेटा किसी भी तरह का? वेलोसिटी है, ठीक है। ये गलती से मैंने इसको वॉल्यूम बोल दिया, बट इट इज एक्चुअली वेलोसिटी, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलो ओके सर, मैं भी यही, हाँ वेलोसिटी है, वो गलती से वॉल्यूम लिख दिया मैंने, ठीक है। जितना इसका एरिया और जिस वेलोसिटी से पानी अंदर जा रहा है, ठीक। तो इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई कि अगर आप वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हो, एरिया घटा दो, आप यही तो करते हो। आपको क्या है बेटा, पौधे तक अगर पानी को पहुंचाना है तो आप पाइप का एरिया कम कर देते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाता है, पाइप का एरिया कम कर देते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाता है। समझ में आया? किसी को डाउट इसमें? डिपेंड्स ऑन एरिया, हाँ हाँ डिपेंड करता है बेटा, ठीक। yes, yes, yes. अब एक और चीज में आते हैं, राइट, नो डाउट, ओके। अब मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ बहुत ज्यादा कि क्या, क्यों A1 एरिया ऑफ वन और वेलोसिटी ऑफ वन इक्वल्स टू एरिया ऑफ टू और वेलोसिटी ऑफ टू होगा? क्या ये पॉसिबल है बेटा? सोच के देखो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका एरिया और इसका एरिया सेम है? क्या आपको दिख रहा है ये चीज? क्या आपको ये चीज दिख रहा है दैट एरिया दोनों का सेम है? नो। क्या आपको ये चीज दिख रहा है वेलोसिटी वन और टू का सेम है? फिर क्यों लिखा? फिर क्यों लिखा मैथमेटिकली, क्यों लिखा इक्वल टू? मेरा सवाल ये है, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि क्यों लिखा मैंने मैथमेटिकली इक्वल टू? कोई बच्चा ट्राई करेगा क्या, ये इक्वेशन क्यों सही है? दो रीजन है इसके पीछे, ट्राई करो बेटा, आपको तब समझ में आएगा क्यों मैं मैथ्स को और उसको अलग अलग मानता हूँ, फिजिक्स को। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है, वेरी गुड काजल बेटा, आपने ट्राई किया। क्योंकि Q1 अरे शिवानी बेटा आपने तो गिवन ही लिख दिया,
ठीक है, शिवानी बच्ची ने आंसर सही दिया सर। ये नहीं नहीं नहीं, पैराडॉक्स ही नहीं है बेटा, सोचने का तरीका है। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि फिजिक्स सोचते कैसे है। सर फ्लो तो एक ही प्रेशर से जाएगा ना। नहीं 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 बेटा, एरिया कम होगा तो प्रेशर पे भी तो चेंज आएगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों ही एरिया और वेलोसिटी पर डिपेंड है ना। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया पे आ गए यार तुम लोग। चलो मैं एक छोटी सी बात बताऊं, एरिया की डायमेंशन कितनी होगी? कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया? एनीवन ऑफ यू वांट टू ट्राई? पानी वही पाइप से जा रहा है। मोहिनी बच्ची ने थोड़ा बहुत सही जवाब दिया, और एक और बच्ची थी उसने भी बहुत सही जवाब दिया। इसका नाम ऊपर चला गया यार इतना। एल स्क्वायर। ओके चलो, इसका हो गया एल स्क्वायर वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, ए टू का एल स्क्वायर वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। तो यहां से मैं बोल सकता हूं दैट एल थ्री टी टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू एल थ्री टी टू द पावर माइनस वन। तो आज से एक बात याद रखना, फिजिक्स में अगर कोई इक्वेशन इक्वल टू है दैट मीन्स वो डायमेंशनली इक्वल है। बात को समझना, बहुत गहरी बात है। फिजिक्स में अगर कोई इक्वेशन इक्वल है उसको मैथ से मत कंपेयर करना, दैट इज डायमेंशनली इक्वल। क्योंकि किसी किसी केस में आप ये देखोगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल। अरे प्रैक्टिकल ये तो हो ही नहीं सकता है भैया। इक्विलिब्रियम के केस में अरे कोई भी इक्विलिब्रियम लगा लो तुम डेंसिटी ऑफ ऑयल को डेंसिटी ऑफ वाटर के इक्वल कैसे बोल सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल। डायमेंशन से ही ये इक्वल है। ठीक है चलो कोई नहीं। इसलिए मैं बोल रहा था मैथ्स में इक्वल टू का मतलब बहुत अलग है, फिजिक्स में इक्वल टू का भी मतलब बहुत अलग है। मैं इनकी बारीकियों में नहीं जाना चाहता। सानिया बेटा रिपीट, इसलिए मैं ज्यादा नहीं छेड़ता ये सब टॉपिक। और जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो फिजिकली भी करेक्ट हो सकता है। मैं मोहिनी बेटा इस पे एक बहुत अच्छी रिसर्च पेपर है, मैं पूरा तो उसका नाम नहीं लूंगा बिकॉज इट इज नॉट ट्रू। ये कभी कभी देखा गया है वो फिजिकली, देखो वो फॉर्मूला पे क्वेश्चन सही बन रहा होगा बट वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे होंगे फिजिक्स के अकाउंट में। ठीक है, मैंने ये बोला, किस बच्ची ने पूछा? सानिया बच्ची ने, कि एरिया ए वन ए टू के इक्वल तो है ही नहीं, एज वेल एज वी वन वी टू के इक्वल नहीं, क्यों इक्वल टू के दोनों तरफ लिख रहे हैं? द रीजन इज इट इज डायमेंशनली करेक्ट बेटा, क्योंकि एरिया की होगी एल स्क्वायर, वेलोसिटी की होगी एल टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा एल क्यूब टी टू द पावर माइनस वन। सिमिलरली इस साइड भी हो जाएगा एल क्यूब टी टू द पावर माइनस। ठीक, तो बहुत बारीकी है, बारीकियों को पकड़ना सीखो, यही होता है फिजिक्स। एक्चुअल फिजिक्स इज दिस, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एनीवेज अब समझते हैं, मैथ्स को कम से कम यूज करते हैं, राइट? हाँ, डायमेंशनली इक्वल, और एक चीज की वजह से ये इक्वल है, क्या है पता लगाओ दया। उस चीज को पता लगाने के लिए निकलते हैं यार। जैसे दो तीन बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया था, मैंने उनको अप्रिशिएट करना भूल गया मैं एक्चुअली, सही बताऊं तो। मोहिनी बच्ची ने बहुत सही जवाब दिया था, और एक और बच्ची थी और उसका नाम मिस हो गया गलती से। एनीवेज चलो ठीक है, शिवानी, मुझे नहीं पता चल रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है। दो बच्चियों ने बहुत सही जवाब दिया था। अब मैं बताता हूँ ये क्यों इक्वल है। मैं आपको बोलूं बेटा, सर नेक्स्ट टाइम कर देना, ठीक ठीक ठीक। मैं आपको बोलूं कि यहां से जितना पानी जा रहा है उतना पानी यहां से निकल रहा है। आप बोलोगे हाँ सर निकल रहा है, सर ये निकल रहा है, ये तो सही बात है, मैं भी मानता हूँ। ना देखते हैं क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं यहां से यहां तक पानी जाने में कितना टाइम ले रहा है? बहुत छोटा टाइम ले रहा है। यहां से यहां तक पानी एंटर करने में बहुत छोटा टाइम ले रहा है। हाँ सर। यहां से यहां तक पानी निकलने में भी बहुत छोटा टाइम ले रहा है, बहुत छोटा। हाँ सर। आप सोच के देखो बेटा, इतनी लंबी पाइप है, राइट? और यहां से यहां निकलने में इसको कितना ही टाइम लगेगा? यहां से यहां पानी तुरंत पहुंच जाएगा, यहां से यहां तुरंत पहुंच जाएगा, सिमिलरली यहां से यहां भी तुरंत पहुंच जाएगा। इतना सोच पाए आप? इतना सोच पाए क्या? हाँ सर, इतना हम सोच लिए। अब मैं एंट्री पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, एंट्री पे। सर एंट्री पॉइंट पे मतलब फर्स्ट पॉइंट पे बेटा, नेक्स्ट टाइम। ठीक 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 है। तो एंट्री पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वॉल्यूम कितना एंटर हो रहा है बेटा, वॉल्यूम एंटरिंग, तो वॉल्यूम सर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटरिंग, सर ये हो जाएगा जितना उसका एरिया है और जिस वेलोसिटी से पानी अंदर आ रहा है। हाँ ठीक है, आप एकदम सही बोल रहे हो। और टाइम भी सर, छोटा सा जो टाइम लग रहा है ना वो भी आप ले लो। सर डेल टी ले लो सर, हम लोग डेल टी बेटा, मैथ्स नहीं है ये फिजिक्स है। बहुत छोटा टाइम, मैं टी स्मॉल लेके चलूंगा एंड आई विल प्रूव इट कि टी स्मॉल से भी काम हो सकता है। ठीक, सबसे पहले थोड़ा मैथ्स वैथ्स को थोड़ा हटाते हैं, मैं सिर्फ फिजिक्स पे बात करता हूँ। ठीक, तो यहां तक हो गया, राइट? इतना ही टाइम लग रहा होगा, मतलब जितना टाइम लग रहा है पानी को यहां से यहां आने में, जितना इसका एरिया है और जिस वेलोसिटी से पानी अंदर आ रहा है। ठीक, हाँ सर यहां तक क्लियर है। सिमिलरली सिमिलरली अब मैं एग्जिट पॉइंट के बारे में बात करूंगा। ठीक है सर, एग्जिट पॉइंट पे भी आसान है। अच्छा, वहां पे वॉल्यूम कितना होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ वाटर एग्जिट कितना होगा?
वॉल्यूम ऑफ वाटर एग्जिट कितना होगा? कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा? जल्दी से जल्दी से। A2 V2 इंटू टी स्मॉल। ठीक, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछूं मास ऑफ वाटर कितना होगा? क्या सर, क्या क्या? मास ऑफ वाटर, इसलिए मैंने डेंसिटी के फर्स्ट टॉपिक मैंने डेंसिटी पढ़ाया था, याद करो, सॉलिड वर्सेस फ्लूइड के बाद। और डेंसिटी में मैंने आपको वॉल्यूम और मास के बीच में डिफरेंस बताया था, ये इसी दिन के लिए बताया, राइट? अब मैं पूछूं मास ऑफ वाटर एट एंट्री कितना होगा बेटा? मास ऑफ वाटर एट एंट्री, मास ऑफ वाटर एट एंट्री कितना होगा? वेरी गुड सर, ये कैसे निकालेंगे? अच्छा बेटा, आपको कुछ नहीं आता है तो आपको ये पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ सर, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मास की इक्वल सर, बस इतना ही, इतना भी अगर आप याद रखोगे तो बात बन जाएगी। अच्छा, ठीक है सर, तो मास आप ये बोलना चाह रहे हो इट इज डेंसिटी इंटू आपका जो वॉल्यूम एट एंट्री है, राइट? और वॉल्यूम एट एंट्री कितना है? A1 V1 इंटू टी स्मॉल, छोटा सा टाइम जो लग रहा है पानी को अंदर आने में। हाँ सर, सिमिलरली मास एट एग्जिट कितना होगा बेटा? कोई बच्चा बताओ जल्दी से। मास ऑफ वाटर एट एग्जिट कितना होगा? सोच के बताओ। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर एट, या वॉल्यूम ऑफ वाटर एट एग्जिट, सॉरी। ठीक, चलो आगे चलते हैं बेटा। ठीक, आगे चलते हैं। अब क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? A2 V2 इंटू छोटा सा टाइम जो लग रहा है पानी निकलने में। हाँ सर, अब ये इक्वेशन डायमेंशनली तो इक्वल थी, साथ ही साथ एक और चीज थी इसमें। मेरे को ये बताओ बेटा, क्या पानी का मास चेंज हो रहा है? क्या मास ऑफ वाटर चेंज हो रहा है? क्या बात कर रहे हो सर, मास ऑफ वाटर कैसे चेंज हो जाएगा? मास इक्वल है, जितना यहां से पानी जा रहा है उतना ही यहां से निकल रहा है, जितना यहां से पानी जा रहा है उतना ही यहां से निकल रहा है, इक्वल है, इक्वल है मास। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पे भी डिस्कस करूंगा, 2 मिनट, डोंट वरी। ठीक, इक्वल है, क्लियर है? अच्छा चलो अब समझते हैं सेकंड थिंग, एक सेकंड। ठीक है, अब मैं इसको बोल रहा हूं कि मैं एक लॉ यूज करने वाला हूं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सुना है क्या किसी ने? बचपन में हम लोग को रटाया जाता है। कितने लोगों को लगता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही होगा? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि मतलब सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास संभव है या असंभव है? संभव है? चलो, एनीवेज मुझे तो नहीं लगता। चलो ठीक है, तो मैं बोलता हूं जितना मास ऑफ वाटर एंट्री पे है उतना ही मास ऑफ वाटर एग्जिट पे होगा, उतना ही मास ऑफ वाटर एग्जिट पे होगा। हाँ सर, भले देर से आए जल्दी आए। नो सर, फर्स्ट टाइम पर गलत है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, काफी को नहीं लगता है। चलो, कुछ बच्चे हैं सोचते हैं, वेरी गुड। एनर्जी बेटा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, 10-12 लॉ है इसमें कुछ। ठीक, तो अब मैं इसको बोल रहा हूँ मास ऑफ वाटर एट एंट्री हमको कितना पता है बेटा? डेंसिटी इंटू V1 इंटू A1 इंटू टी स्मॉल, विच इज इक्वल टू डेंसिटी V2 यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट टू, एरिया एट पॉइंट टू इंटू छोटा सा टाइम। क्लियर? अब इनको टी स्मॉल अलविदा, डेंसिटी डेंसिटी अलविदा। तो यहां से हमें क्या मिल गया बेटा? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक, ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ बेटा, मैं फिर से समझाता हूं मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने ये देखा बेटा, जो पानी यहाँ पे जा रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है? बहुत छोटा टाइम लग रहा था। ठीक, और क्या हो रहा था? पानी अंदर एंट्री हो रहा था इस एरिया से, तो मुझे पता चल गया वॉल्यूम कितना है। देन मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया। नाउ माय क्वेश्चन इज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रियलिटी में एग्जिस्ट करता है क्या? सोच के बता, थोड़ा सोचो, इस सब टॉपिक पे थोड़ा सोचो, गूगल करो, दिमाग लगाओ। जैसे मैं इस पे तुम लोग को थोड़ा सा एक वो देना चाहता हूँ कि मतलब प्रैक्टिकली मैं क्या सोचता हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ, फिजिक्स इसकी कदर करे चाहे ना करे। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर बहुत बड़ा पाइप है, राइट, सप्लाई से वहां तक आ रहा है आपके घर तक, ठीक, तो बीच में धूप तो होगी होगी, और पाइप लोहा का होता है, तो क्या लोहे के पाइप में इवोपरेशन होने के चांसेस है, या किसी वजह से लॉस होने के चांसेस है? सर है। तो क्या मास इक्वल हो सकता है? सोच के देखना। नो सर, रियल एनर्जी लॉस भी होता है बट नेग्लिजिबल। हाँ, वेरी गुड मोहिनी बेटा, ठीक है। तो किसी भी चीज की एफिशिएंसी नहीं होती है, और हम फिजिक्स में इतना ज्यादा नंबर्स पे हम भरोसा नहीं करते ना, मैथ्स में थोड़ा नंबर वगैरह पे भरोसा करते हैं, हम इतना ज्यादा नंबर को मानते नहीं, किसी और फॉर्म में चेंज हो जाती है। हाँ,
ठीक है, वेरी गुड काजल बेटा, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। नेग्लेक्ट कर देते, पर ये इक्वल अभी भी सिर्फ डायमेंशनली है। मैं आपको डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि सिर्फ ये डायमेंशनली ही इक्वल है, प्रैक्टिकली ये दो इक्वल उतने हद तक नहीं है, पर नेग्लेक्ट करके इक्वल मान लिया जाता है। क्लियर? क्लियर है, समझ में आ रहा है? रियल फिजिक्स बहुत ही अलग है जो आप पढ़ते हो। ठीक है, न्यूटन के तीनों लॉ फेलियर है, याद रखना। ठीक है, एक आध दो तो काम चलाओ तक सही भी मान लेते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं करते बेटा, कुछ मजेदार करते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल फटाफट, छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल है, इतना छोटा तुम देख के बना दोगे। जैसे द टू वाटर पाइप्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। दो पानी के पाइप है बेटा, एक का डाया है 2 सेंटीमीटर, एक का डाया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आर कनेक्टेड विद द मेन सप्लाई लाइन, मतलब पानी कहीं से आ रहा है, बहुत दूर से चलते हुए पानी आ रहा है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो पानी फ्लो हो रहा है बेटा पहले ट्यूब में जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर का है, वो कितना ज्यादा या कितना कम होगा, ठीक, दूसरे पाइप के कंपैरिजन में। क्वेश्चन समझ में आया क्या? दो पाइप है, एक का डायमीटर है बेटा 2 सेंटीमीटर, एक का डाया 4 सेंटीमीटर, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। नाउ द क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप ऑफ 2 सेंटीमीटर डाया इज, कितना होगा? सबसे पहले मेरे को नहीं पता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो मैं ये लिखूंगा कि फर्स्ट पाइप की वेलोसिटी मुझे नहीं पता है कितनी है, डी। फर्स्ट पाइप की वेलोसिटी कितनी है मुझे नहीं पता है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट पाइप की वेलोसिटी जो होगी, लेट मी टेक इट एज v1। ठीक, सेकेंड पाइप की वेलोसिटी को मैं ले लेता हूं v2। ठीक है सर, एरिया को, फर्स्ट वाले के एरिया को ले लेता हूं a1, सेकेंड वाले के एरिया को ले लेता हूं a2। चलो सर ये तो क्लियर है, इसमें तो कुछ है नहीं खास, आपने उस सब चीजों को मान लिया। अब मैं बोलूंगा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ले आओ, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। सर ले आए सर, अब बताओ क्या करना है। अच्छा, अब वेलोसिटी को मैं ऐसे रखता हूं, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, अब आर तो दिया नहीं है, d1 का स्क्वायर कर दूंगा मैं मजे से। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए वेलोसिटी को ऐसे ही रखूंगा, पाई d2 का स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, अब क्या करूंगा मैं, अब इसको सॉल्व कर लेता हूं, क्या आ जाएगा, v1 इंटू पाई इंटू d1 स्क्वायर अपॉन 4 इजिकल टू v2 इंटू पाई इंटू d2 स्क्वायर अपॉन 4। क्या ये चार चार कट रहे हैं? हाँ सर। क्या ये पाई पाई कट रहा है? हाँ सर। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, v1 इंटू d1 स्क्वायर इजिकल टू v2 इंटू d2 स्क्वायर। अब मुझसे क्या पूछा गया था, मुझसे ये पूछा गया था कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब इसमें कितना होगा, यानी कि v1 पूछा गया। तो मैं v1 क्या लिखूंगा बेटा, यहां से क्या लिखूंगा, v1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर इज इंटू v2, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वन कितनी हो गई बेटा, इसका आ जाएगा 16/4 इंटू v2, यानी कि v1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स v2, यानी कि फर्स्ट की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 4 टाइम्स v2। यही होगा सर, स्क्वायर भी तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैसे कैंसिल कर दोगे बेटा, वो d1 है, डायमीटर अलग अलग है, 4 को 16 से कैसे कैंसिल कर दोगे सर? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर? किसी को डाउट बेटा? चलो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूं, अगर किसी किसी को डाउट पूछना है तो दे कैन आस्क द डाउट फर्स्ट। स्टॉप द रिकॉर्डिंग, किसी को भी कोई डाउट है तो